हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरे तरफ से जय गुरुजी। और बताइए आप सब कैसे हो। गुरुजी से प्रे करती हूँ कि आप सब मस्त रहे, अच्छे रहे। मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ। तो ये मैं आज दोपहर से ब्लॉग कर रही हूँ। एक्चुअली सुबह का नॉर्मली रूटीन था। ब्रेकफास्ट में बनाई थी भिंडी का सब्जी और पराठा। तो मैं ब्रेकफास्ट तैयार करके सबको देकर बच्चों को देकर मैं नहा धोकर अभी मैं रेडी हो गई हूँ। और मैं आज का मौसम में दिखा रही हूँ। आज ना दिल्ली में बारिश हुई है, कई दिनों के बाद यहाँ बारिश हुई है। बादल अच्छा हो रखा है, मौसम भी अच्छा हो रखा है। तो काफ़ी दिनों से ना गर्मी था। बारिश तो हुई थी, 2-3 दिन पहले हुई थी, बट वो ना कहीं और हुई थी। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे हुई नहीं थी। तो आज आज भी जब मैं सोकर उठी तब मैं देखी ना पूरा बारिश हो रखा है, पूरा मतलब गीला गीला है। उस वक्त हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही था। उस वक्त मैं क्लिप ले नहीं पाई। तो और मैं अभी कहीं जा रही हूँ। तो मैं अभी आपको मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं अपने साथ आपको ले चलूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये मेरा सरप्राइज़ है। और फिर चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं अपना लुक दिखा रही हूँ। तो ये रहा मेरा आज का लुक। और फिर मैं चली गई गाड़ी में बैठने के लिए। तो मेरे हस्बैंड पहले से ही बैठे हुए थे, पार्किंग से निकाल कर रखे थे गाड़ी। तो फिर मैं आकर बैठ गई और फिर हम लोग चले गए आगे की तरफ। एक्चुअली आज मैं आई हूँ अपने लिए स्कूटी लेने। मेरी जो पुरानी वाली स्कूटी है ना वो ख़राब हो गई है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि बहुत ही ख़राब हो गई है। अभी भी अच्छी कंडीशन थी, चल सकती थी। कुछ कुछ हिस्सा था जो ख़राब हो गया था, फिर भी चलने के लिए वो ओके थी। लेकिन फिर भी ऐसे ही हो गया माइंड में कि चलो अब चेंज करना ही है। तो उस पुरानी स्कूटी को सेल आउट करके ये मैं नई स्कूटी लेने आ गई। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितनी सारी स्कूटी है। मैं कंफ्यूज हूँ कौन लूँ कौन नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक फाइनल करके ये मेरा पेपर वर्क हो रहा है। ये मेरी फर्स्ट टाइम फाइनेंस है। इस बार मेरे नाम से ही स्कूटी फाइनेंस हो रही थी। इसके पहले जो भी घर पे कुछ भी आया है तो मेरे हस्बैंड के नाम पे फाइनेंस हुआ है, पर ये फर्स्ट टाइम मेरे नाम पे फाइनेंस हो रहा है। और ये कुछ पेपर है जो कि साइन करना है, वो मैं साइन कर रही हूँ। इतना साइन होता है ना कि साइन करते करते मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मेरा साइन है कौन सा। तो यहाँ पेपर वर्क करते करते ना दोपहर लंच का टाइम हो गया था। तो सारे स्टाफ का भी लंच का टाइम हो गया था, मुझे भी थोड़ा बहुत भूख लग गया था। तो हम लोग भी आ गए और स्टाफ भी लंच करने लगा। तो बगल में ही ना एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड चलने लगे कि चलो कुछ खा लेते हैं। और ये आप देख रहे हो, ये हमारे यहाँ का फ्लाईओवर है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ आगे मेरे हस्बैंड चल रहे हैं फ़ोन में बात करते करते। मेरे हस्बैंड को इतना फ़ोन आता है, इतना फ़ोन में वो बिज़ी रहते हैं ना। और ये मैं मार्केट का सीन आपको दिखा रही हूँ। और फाइनली वो शॉप आ ही गया जिसमें हमें जाना था। स्कूटी के शोरूम के पास ही था, तो हम लोग पैदल ही चल के आ गए। हमारी गाड़ी वहीं पे पार्किंग थी। फिर अंदर आने के बाद इतने सारे स्वीट्स थे ना कि बस समझ में नहीं आता। जी तो कर रहा था सब में से एक-एक उठाओ और खा लूँ, बट ऐसा पॉसिबल है नहीं। मुझे ना मीठा बहुत पसंद है एक्चुअली में। फाइनली छोले भटूरे और रबड़ी फ़ालूदा मैंने मँगाया। तो ज़्यादा इच्छा था नहीं खाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी में ना खाने का कुछ मन नहीं करता था। तो लाइट के लिए हम लोग एक ही प्लेट में लेकर दोनों जन शेयर कर लिए। तो यहाँ पे खा रहे। मेरे हस्बैंड बार बार मुझसे पूछ रहे कि रिकॉर्डिंग क्यों कर रही है। तो मैं बोल रही हूँ कि ये रिकॉर्डिंग मैं अपने आ, वीडियो के लिए कर रही हूँ। फिर खाने के बाद हम लोग निकल गए। फिर पैदल ही वापस आए क्योंकि पास में ही था। फिर हम लोग स्कूटी फाइनल करके सीधा घर की तरफ बढ़ गए। और घर पे आने के बाद सबसे पहले जो स्कूटी की चाबी है ना, गुरुजी के स्वरूप के सामने रखे, उनसे ब्लेसिंग लिए और उनके सामने उनके चरणों में मैं अपनी माथा टेकी, उनसे प्रे की कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर सीधा मैं किचन में आ गई। घर में ना मैंगो रखा हुआ था फ्रिज के अंदर। तो मैं चली गई मैंगो शेक बनाने के लिए। बच्चों के लिए तो मैं सुबह ही लंच के लिए बना के गई थी, तो वो लंच ले लिए थे। तो मैंगो था, गर्मी बहुत था, तो मैं ना मैंगो का शेक बना रही हूँ।
तो सबसे पहले मैं आम का प्यूरी निकाल ली थी। आम की प्यूरी निकाल कर वो ग्राइंडर में डालकर उसमें चीनी डालकर अब इसको ब्लेंड करके इसका प्यूरी मैं बना लूँगी। अब इसको ना अच्छी तरीके से इसका प्यूरी बना लेती हूँ। पहले मैं कुछ नहीं डालती हूँ, दूध या पानी या आइस, क्योंकि ना ये डालने से ना ये आम ना अच्छे तरीके से प्यूरी नहीं हो पाता है। तो फिर क्योंकि ये मैं सेकनी लस्सी बना रही हूँ, मैंगो का लस्सी बना रही हूँ, तो फिर ये घर का जमा हुआ दही है, फिर फ्रिज से मैं निकाल कर दही इसमें 3-4 चम्मच दही डाल दी और थोड़ा सा दूध डाल दी। फिर इसको ब्लेंड कर दूँगी। ये वापस से मैंगो लस्सी बन जाएगा। वैसे तो मैंगो फ्रीज में रखा रहता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं कि हाँ मैं निकाल कर काट कर खा लूँ। मैं निकाल कर काट कर दूंगी तभी वो खाएंगे, अदरवाइज़ वो नहीं खाएंगे। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इसका मैं लस्सी हुआ या सेक हुआ यही बना कर दे देती हूँ, ताकि उनके पेट में तो जाए। माँ तो आखिर माँ ही होती है ना, बच्चे कहाँ अपना केयर रख पाते हैं। तो फिर मेरा क्या होता है, किसी तरह भी बच्चों के पेट में ये फ्रूट हुआ या कुछ भी पौष्टिक चीज़ हुआ वो उनके पेट में जाए। तो बस ये मेरा लस्सी तैयार हो गया और अब मैं जाकर दूंगी, फिर वो पियेंगे। मैं उनको बोलती हूँ, मेरी बेटी है, मैं भी बोलती हूँ जब तू भी माँ बनेगी तब तुमको पता चलेगा कि बच्चों का दर्द क्या होता है अगर वो कुछ ढंग से खाए पिए नहीं। फिर यहाँ पे शाम को हम लोग चले गए थे मंदिर, क्योंकि जब हम लोग स्कूटी लेके आए थे ना उस वक्त दोपहर हो रहा था, उस वक्त कोई भी मंदिर खुला नहीं था और हमें स्कूटी की पूजा करवानी थी। तो फिर हम लोग सीधे चले गए मंदिर की तरफ। ये हम लोग क्लिप ले रहे रास्ते का ही, मेरे से क्लियर आ नहीं रहा था ना, तो मेरे हस्बैंड अपने हाथों में लेकर लिए। तो फाइनली ये स्कूटी हम लोग फाइनल किए और लेकर आ गए। और ये मंदिर का सीन है। तो सबसे पहले क्या होता है, शूज़ वगैरह उतारे, हाथ पाँव धोए, फिर यहाँ पे पंडित जी मेरी स्कूटी की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रसाद भी लेकर आ गए हैं, प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर में। तो यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं, टीका वगैरह लगा रहे हैं और बहुत अच्छा से ये पूजा किए थे। और बस थोड़ा पूजा और फिर मैं आगे थोड़ा मंदिर के तरफ अंदर चली गई थी, माथा टेकने भगवान जी के आगे। ये पंडित जी अंदर में भोग लगा के वही जो प्रसाद लाए थे भोग लगा के वापस आ रहे। यहाँ पे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे लोग भी आते रहते मंदिर, तो वो शायद माथा टेक के वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भगवान जी के आगे हाथ प्रे कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। सामने हनुमान जी का मंदिर है और ये हमारा फैमिली मंदिर है, हम लोग कुछ भी होता है इसी मंदिर में आते हैं। और ये पंडित जी कलावा बांध रहे हैं, मेरे हस्बैंड को बांध रहे हैं और अब मेरी बारी है, अब मुझे बांध रहे हैं। स्कूटी की पूजा होने के बाद मैं क्या कि मंदिर के चारों तरफ जितने मूर्ति थे सब में गई, मत्था टेकी, प्रे की। और ये शिव जी पार्वती जी का मूर्ति है और बगल में काली माता का मूर्ति है। तो जितना हो सके मैं सबके आगे हम मत्था टेक ली और फिर मंदिर से निकल के ना सीधे हम लोग पेट्रोल पंप आए, क्योंकि कंपनी वाले ना स्कूटी में सिर्फ 1 लीटर बोल तो रहे थे कि 1 लीटर पेट्रोल है, बट हमें डाउट हो रहा था कि पता नहीं कितना है नहीं है। तो हम लोग पेट्रोल पंप में जाकर और 1 लीटर पेट्रोल स्कूटी में डलवा लिए, ताकि ये ख़त्म ना हो जाए। तो इससे पता भी चलता है कि कितना स्कूटी चलेगी कितना तेल में। तो ऐसे तो वो लोग बोले कि 1 लीटर डाले हैं, तो हम लोग 1 लीटर डलवा लिए पेट्रोल। तो लगभग 2 लीटर हो गया है। अब ये हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। फिर जब मैं घर पे आई ना तो एक पार्सल आया हुआ था, तो मेरी बेटी मेरे को दिखाई, तो मैं बोली कि चलो खोलो क्या है, मुझे भी नहीं पता कि क्या है। तो ये पार्सल खोल रही है मेरी बेटी।
तो इसमें से ना उसी के लिए एक स्कर्ट निकला। मैं ना एक स्कर्ट उसके लिए मंगाई थी, बहुत प्यारा था, डेनिम का ही था स्कर्ट। तो ये स्कर्ट निकला और साइज़ वगैरह भी सब सही था। एक्चुअली एक बार मैं पहले भी मंगाई थी तो साइज़ ना बड़ा आ गया था। तो फिर उसको रिटर्न करके ये फिर छोटा साइज़ में मंगाई। तो इस बार ना एकदम परफेक्ट आया है उसके लिए, जैसा उसका साइज़ चाहिए बॉडी के हिसाब से, तो बिल्कुल ही परफेक्ट आया हुआ है। तो अब मैं बैठी हूँ, जो आज का मेरा पूरा सारा दिन का रूटीन है उससे मैं फ्री हो गई अब। और मैं बस शाम के 7 बज रहे हैं और अब मैं ये चाय में लेकर बैठी हूँ। आई तो थोड़ा सा लेट गई थी, मेरे पाँव में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। एक्चुअली अब इतना आदत है नहीं बाहर जाने का, घर पे ही ज़्यादातर मैं रहती हूँ, तो पाँव में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो अब मैं बैठकर ये चाय पी रही हूँ। तो यहाँ मैं ब्लॉग बंद कर रही हूँ। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।